हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी, और आप सबका स्वागत हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे आपके साथ सोनी टीवी के सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं कि सीजन 2 को लेकर। दरअसल बड़े अच्छे लगते हैं का जो सीजन 2 है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि शो की कहानी में आप सब देखेंगे एक हाई वोल्टेज ड्रामा की बात कर रहे हैं। तो कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इस बार शो की इस ट्रैक में आप सब देखेंगे एक बार फिर से नया सा ट्विस्ट। और नई ट्विस्ट में इस बार आप सब देखेंगे क्रिश और प्रिया की शादी का ट्रैक। भाई, जहां पर अभी तक वेदिका और राम की शादी को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं अब ट्विस्ट आएगा प्रिया और क्रिश की शादी का। अब सवाल यह है कि आखिर इस ट्विस्ट की शुरुआत मेकर्स कैसे करेंगे, तो देखिए ये रिपोर्ट। सोनी टीवी के सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं कि सीजन 2 के अगर आप हैं डेली व्यूअर्स, तो हो जाइए शो के आगे आने वाले एपिसोड में एक बार फिर से नया ड्रामा देखने के लिए तैयार। इस बार का जो नया ड्रामा होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस बार कहानी में आप सबको खूब सारे हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेंगे। जी हाँ, ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा इस बार आपको देखने को मिलेंगे, ये रिश्तों की कैलकुलेशन को एक बार फिर से पलटता हुआ नजर आएगा। कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते आपको नजर आएंगे, और ये ट्विस्ट एंड टर्न्स कब, कैसे, कहाँ और किस तरह आएंगे, तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल शो की कहानी में आप सब देखने वाले हैं कि यहाँ पर फाइनली मिनिस्टर की पत्नी कनिका की वजह से डील टूटने की कगार पर आ चुका है, और ऐसे में डील टूटे उससे पहले ही यहाँ पर नंदिनी मिनिस्टर के सामने कहने वाली है और बोलने वाली है कि मिनिस्टर साहब, आपको लग रहा है कि यहाँ पर डील टूट जाएगी, लेकिन मैं ये डील टूटने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा बेटा इस डील को पूरा भी करेगा, और इस डील को पूरा करने के लिए मेरा बेटा राम खुद वेदिका के साथ शादी भी करेगा। जी हाँ, ये फैसला खुद लेने वाली है इस बार, कोई और नहीं बल्कि ये फैसला इस बार लेती नजर आएगी खुद यहाँ पर लेने वाली है नंदिनी। और अब नंदिनी ने मिनिस्टर से कह दिया है कि उसका बेटा राम खुद शादी करेगा, किसी और से नहीं, बल्कि वो ये शादी करेगा इस बार वेदिका के साथ। जी हाँ, मिनिस्टर के सामने वेदिका के साथ रिश्ता तय करती नजर आएगी खुद इस बार नंदिनी। और यहाँ पर जब ये सारी बातों का सच सामने आएगा फाइनली राम के सामने, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, ये सोचकर कि आखिर अब वो आगे क्या करेगा। कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको तब नज़र आएगी जब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि फाइनली राम भी अपनी मां नंदिनी के कहने पर इस डील को एक्सेप्ट करने के लिए, पूरा करने के लिए यहाँ पर फैसला ले लेगा कि वो उसकी मां नंदिनी जिससे कहेगी राम उसी के साथ ही शादी करेगा। अब डील लेने के लिए खुद राम को शादी करनी पड़ेगी वेदिका के साथ। एज पर द सोर्सेस कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगर वेदिका के साथ राम शादी नहीं करेगा तो इसका बदला अब प्रेसिडेंट पैच, इसका बदला अब मिनिस्टर लेगा राम कपूर के परिवार के साथ, जहां पर वो उसे बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और उसकी कंपनी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और इसीलिए ऐसा कुछ भी ना हो तो माँ के कहने पर शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा खुद ब खुद यहाँ पर राम। और फाइनली शुरू होगी शादी की तैयारियां। जी हाँ, शादी की तैयारियां आपको नज़र आने वाली है। शादी का ये ट्रैक आप सबको शो के आगे आने वाले एपिसोड में नज़र आएगा, जहां पर बदल जाएगी रिश्तों की पूरी कैलकुलेशन। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, रिश्तों का बदलता हुआ सा ट्रैक इस बार आपको नज़र आएगा, जो कहानी एक बार फिर से नए मोड़ पर आपके सामने लेकर आएगा। अब वेदिका और राम की शादी तय होगी, तो जानबूझकर नंदिनी इस शादी के कार्ड को सैंडी को भेजेगी, और सैंडी के साथ प्रिया को भी भेजेगी, और कहेगी कि प्रिया को ज़रूर बोलना कि वो राम और वेदिका की शादी में ज़रूर आए, क्योंकि जब तक वो शादी में नहीं आएगी तब तक शादी पूरी कैसे होगी।
आपको बता दें कि जब शादी का कार्ड मिलेगा बेचारी प्रिया को तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, लेकिन असली मज़ा तब आएगा जहां पर चर्चा तो राम वेदिका की शादी की हो रही है, लेकिन शादी यहां पर राम और वेदिका से पहले क्रिश और प्रिया की नज़र आएगी। दरअसल यहां पर अब प्रिया भी क्रिश के साथ शादी करने का फैसला लेने वाली है। एज पर द सोर्सेस कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर क्रिश प्रिया से कहने वाला है शादी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब बार बार पीहू को उसके पिता को लेकर सवाल करेंगे और ऐसे में पीहू काफ़ी रोती नज़र आएगी और ये देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा प्रिया को ये बात। जब वो क्रिश को बताएगी तो क्रिश कहेगा कि उसे एक पिता की ज़रूरत है और मेरी मानो तो तुम भले ही नाम के लिए मुझसे शादी कर लो, लेकिन ये शादी कर लो ताकि इन फ्यूचर आगे पीहू को ऐसी कोई बात ना सुनने को मिले। आप देखेंगे कि यहाँ पर फाइनली ये सारी बातें मान लेगी अब प्रिया क्रिश की और हो जाएगी तैयार क्रिश के साथ शादी करने के लिए। एज पर द सोर्सेस कहा जा रहा है कि अब क्रिश के साथ कोर्ट मैरिज करती हुई नज़र आएगी प्रिया और कोर्ट मैरिज के बाद शादी हो जाएगी पूरी प्रिया और क्रिश की। जिस दिन प्रिया और क्रिश की शादी होगी उसी दिन शो के अपकमिंग एपिसोड में राम को पता चलेगा कि प्रिया ने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लिया है और उसने शादी कर ली है, लेकिन ये शादी एक डील के साथ होगी जहां पर इस डील का सच राम नहीं जानता होगा और उसके बावजूद भी जब शादी की सच्चाई सामने आएगी तो एक बार फिर से नाराज़ हो जाएगा प्रिया से राम और उसे और ज़्यादा नफरत होने लगेगी प्रिया से। देखना दिलचस्प होगा कि प्रिया का ये फैसला क्रिश के साथ शादी करने का किस तरीके से तोड़कर रख देगा रिश्ता किसी और का नहीं बल्कि बेचारे राम का। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से मेकर्स आप सबको ये हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाएंगे, कहानी किस ओर जाएगी, ट्रैक किस ओर जाएगा, सबका खुलासा हमने कर दिया है हमारी रिपोर्ट में। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।